हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में एक नया मेथड देखेंगे। न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिकार्ड्स मेथड और टेलर सीरीज मेथड। नेक्स्ट मेथड है यूलर मेथड, और यूलर मेथड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म मॉडिफाइड यूलर मेथड। ओके, देखिए यूलर मेथड में क्या है, सीधे क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इटरेटिव मेथड है, ये ध्यान रखेंगे। इटरेटिव यानी बार बार रिपीट होने वाला मेथड, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हुए एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना, इटरेशन या इटरेटिव कहलाता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है यूजिंग यूलर मेथड टू फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, Euler method to find an approximate value of y corresponding to x equal to 1। x equal to 1 के लिए y की approximate value हमको निकालनी है। ओके, and given that dy by dx equal to x plus y equal to 1 when x equal to 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y of 0 equal to हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्योंकि h डिफाइन नहीं है और हमें x की इनिशियल वैल्यू 0 गिवन है और x की वैल्यू की नेक्स्ट वैल्यू 1 के लिए y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अज्यूम करना होगा। ओके, जितना सफिशिएंट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम अज्यूम करेंगे उतनी ही ज़्यादा रिफाइंड वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि सपोज हम ले लेते हैं n इक्वल टू 10 इटरेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो भाई 0 से लेके 1 तक के हमें जाना होगा, x बराबर 0 से x बराबर 1 को निकालना है। तो ये h का डिफरेंसिंग क्या बनेगा, h इक्वल टू 0.1 विच इज़ सफिशियंटली स्मॉल, द वेरियस कैलकुलेशन आर अरेंज्ड एज। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन होगा कैसे। तो देखिए x तो प्री डिसाइडेड है हमारा 0.0 से ले करके, और हमें 1 निकालना है। तो 0.0, 0.1, 0.2 ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के बेस पे हमने निकाल ली वैल्यू 1.0 तक। ये तो हमारा प्री डिफाइंड हो गया। 0 से लेके 1 के लिए निकालना है, 0 के लिए गिवन है, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमने 0.1 लिया। अब y की बात करते हैं तो y ही हमें हर स्टेप में निकालना होगा। अभी हमारे पास इनिशियली y की एक ही वैल्यू है, y इक्वल टू 1 है केवल हमारे पास। जो इनिशियल वैल्यू ये हमें दी हुई है, केवल अभी इनिशियल वैल्यू हमारे पास है। ये हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो हमको हेल्प करेगा y की बाकी वैल्यू निकालने में। x प्लस वाई विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये ऑलरेडी गिवन है हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट वाला क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो दोनों को ऐड कर दिए, 0 प्लस 1 तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिल गया। ये है यूलर का मैथड। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं हम, यही हमारा यूलर मेथड है। ओल्ड ऑफ वाई, ठीक है, ओल्ड वाई प्लस 0.1 यानी h है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू न्यू वाई। इसको हम चाहें यदि फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना, तो मैं आपको बता दूं ये इस तरीके से हो जाएगा कि y n-1 ओल्ड y प्लस h इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको दिया होगा वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, विल बी इक्वल टू न्यू वाई यानी वाई एन अगले वाले स्टेप का। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, यही आपका यूलर मेथड का फॉर्मूला है। तो अब आप देखो कैसे करोगे। यदि आप इनिशियली यहाँ पर x0 y0 लेना है आपको, ओके, x0 y0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, वैल्यू yn के लिए से फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सीधे देखिए वैल्यू पे आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन समझ में आ जाएगी। y की इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, 1 दिया हुआ है। 0.1 इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया, 1 कैलकुलेट किया। अब ये हो गया 1 इंटू 0.1 ही रहेगा। 0.1 को 1 से ऐड करोगे 1.00 से, तो 1.10 हो गया, ये मिल गया y। अगले लाइन पे x तो पहले ही प्री डिसाइडेड है, x तो भाई इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग फिक्स है। उस x 0.1 के लिए अब आपकी y की न्यू वैल्यू क्या मिल गई, अपडेटेड वैल्यू 1.10। अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको नया वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का क्या मिल गया, 1.20। अब आपका क्या हो गया, ओल्ड y। अब आपके लिए ओल्ड y क्या हो गया, प्रीवियस वन यानी 1.10। h तो फिक्स है
और dy/dx की अपडेटेड वैल्यू 1.20। इस तरीके से नई अपडेटेड वैल्यू ऑफ y क्या हो गई, 1.22 हो गई। अगेन 0.2 हो गया आपका x नेक्स्ट वैल्यू। 1.22 अभी आपने y फाइंड आउट किया प्रीवियस स्टेप में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए दिए गए फंक्शन के अनुसार, तो 1.42 आपका हो गया नया dy/dx। इन सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए ओल्ड y प्लस h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इनटू dy/dx की अपडेटेड वैल्यू, तो नया वैल्यू क्या मिल गया, 1.36 आपको मिल गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्टेप के लिए आप कंटिन्यूएशन में निकालते जाओगे, ठीक है। ये फाइनली वैल्यू y की जो आपको मिलेगी यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग, वो क्या हो गई 3.18। इसको फिर आपको यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही ये आपका वैल्यू आपको निकल गया है 3.18। 1 के लिए आपका x इक्वल टू 1.0 के लिए अगली वैल्यू y जो पास होगी वो क्या हो जाएगी, 3.18 आपको मिल गई। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y विल बी 3.18। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे इस मेथड को समझने में हमको आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, dy/dx इक्वल टू, अब एक्सप्रेशन दिया है y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, पिछले में x प्लस वाई दिया था, विथ इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू x की और y की गिवन है, हमें y निकालना है 0.1 के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल वैल्यू दिया है, बिल्कुल 0 से 0.1 दिया है, लेकिन फिर भी डिफरेंसिंग हम निकाल सकते हैं। भाई देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.1 को 0.10, तो इसका मतलब 0.0 से आपको 0.10 तक आपको जाना है। तो अब भाई 0.00 से तो आप यदि 2 का भी डिफरेंसिंग ले लिए, जैसे यहाँ पे लिया गया है देखिए h इक्वल टू 0.2, तो भी हमको कम से कम कितने स्टेप मिल जाएंगे, n इक्वल टू 5 इटरेशन हमको मिल जाएगा। किस इंटरवल के लिए, 0 टू 0.1 के लिए। तो अब कैलकुलेशन के लिए वही सारी चीज़ें हो जाएंगी, x y गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और यूलर का फॉर्मूला। तो ये तो फिक्स है आपका, है ना भाई, ये तो अपना फिक्स है, x तो फिक्स है, हमको पता है, ये तो हम ही डिसाइड किए हैं, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है। y की इनिशियल वैल्यू गिवन है 1, dy/dx इक्वल टू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, y माइनस एक्स y प्लस एक्स, ये हमको ऑलरेडी गिवन है ना। dy/dx क्या डिफाइन हुआ है, y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स, डिफाइन है वैल्यू। ये ऊपर y माइनस एक्स है और नीचे आपका y प्लस एक्स है। क्लियर है, ये y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। क्लियर होगी बात। इसी में हमें वैल्यू अब y और x की पुट करते जाना है। तो अब ये देख लीजिए कैसा होगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गई क्या, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स से जो पहली वैल्यू हमें मिली वो क्या हो जाएगी, ये हो गई y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, 1 आ गया। ओल्ड y विल बी 1 प्लस 0.02, h की वैल्यू dy/dx 1, और ये सिंप्लीफाई किया तो 1.0200 ये वैल्यू मिल गई हमको। ये वैल्यू आगे हम पुट कर देते हैं, तो हमारी नई वैल्यू y की क्या हो गई, 1.0200, किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 0.02 के करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया। फिर से dy/dx, तो देखिए 1.02 माइनस 0.02 और अपॉन 1.02 प्लस 0.02, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 0.9615 आएगा। फिर वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 1.0392 आएगा, और इस तरीके से ये सारा स्टेप आप कवर करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0.10 के करस्पॉन्डिंग 1.0928, ये रहा आपका 1.0928। क्लियर हो गई बात। तो ये रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया बाय यूजिंग यूलर मेथड फॉर एनी गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि मॉडिफाइड यूलर मेथड में क्या चेंज किया गया है। ठीक है, इसको भी सीधे सीधे समझेंगे हम क्वेश्चन की हेल्प से, और उसी क्वेश्चन की हेल्प से हमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि मॉडिफाइड यूलर में क्या डिफरेंस किया गया है यूलर मेथड से। ये हमारा क्वेश्चन आ गया।
तो यहाँ पे टेबल देख के ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हमको दिख रही है, वो है मीन स्लोप। ठीक है, मीन स्लोप हमको एक दिख रहा है, यही हमारा नया टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। और देखिए ओल्ड वाई प्लस एच न्यू वाई ये सब वैसा ही है, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता था या जो गिवन फंक्शन ऑफ एक्स वाई हम यूज करते थे उसकी जगह ये मीन स्लोप हम यूज कर रहे हैं। देखिए देख लेते हैं पहले तो क्वेश्चन को, उसमें हमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है यूलर में, है यूलर मेथड ही, उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। यूलर मेथड, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y when x equal to 0.3 given that dy by dx equal to x plus y and y equal to 1 when x equal to 0। ये तो समझ में आ गया, y की इनिशियल वैल्यू 1 है, x की इनिशियल वैल्यू 0 है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 0.3 के लिए निकालनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दिया हुआ है हमें, जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू 0 और 1 है, तो ये 0 प्लस 1 1 हो गया। ओल्ड वाई की वैल्यू हो गई 1, 0.1 हो गया। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमने 0.1 ले रखा है, h इक्वल टू 0.1 अज्यूम कर लिए पहले ही। मीन स्लोप क्या हो जाएगा पहले फॉर्म के लिए, वो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे और अदर कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ है, 1.10 मिल गया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0.1 तो ठीक है, x की वैल्यू अब आपकी ये 0.1 है, 0.1 ये तो हमने इंटरवल डिफरेंसिंग लिया है तो x तो उसके हिसाब से बढ़ेगा, प्लस y की नई वैल्यू 1.1 मिल गई, तो 0.1 प्लस 1.1 हो गया 1.2। ठीक है, 1.2 मिल गया किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/2 1 प्लस 1.2, ठीक है 1/2। देखिए मीन, यानी मीन निकाल ले रहे हैं हम, मीन स्लोप हम निकाल ले रहे हैं। ये 1 कहाँ से, ये 1 प्रीवियस वैल्यू है y की, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई या डी वाई बाई डी एक्स की, और ये नई वैल्यू 1.2 है, दोनों का मीन निकाल लिए या एवरेज निकाल लिए बोल सकते हैं, मीन और एवरेज एक ही चीज़ है। तो 1 प्लस 1.2 यानी हो जाएगा ये 2.2, 2.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आपको मिल जाएगा। वो वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना, 1.1, यही वैल्यू हम यहाँ पर ले जाकर के पुट कर दे रहे हैं, देखिए मीन स्लोप की जगह पे, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, इससे हमें नई वैल्यू 1.11 मिल गई। फिर नेक्स्ट वाले पे हम देखें तो फिर नेक्स्ट वाले पे देखिए 0.1, यानी हम इसी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, अभी हम 0.1 पे ही चल रहे हैं। कब तक करेंगे, स्टेप कब क्लोज होगा, तो स्टेप तब क्लोज होगा जब इसकी वैल्यू रिपीटेशन में आए। जैसे देखिए यहाँ पे 0.1 ही लेते जा रहे हैं और कौन सी वैल्यू बार बार अपडेट करते जा रहे हैं, ये y की वैल्यू अपडेट करते जा रहे हैं, y की वैल्यू अपडेट होते जा रही है। ये देखिए हर बार ये y की वैल्यू अपडेट होते हैं। अब यहाँ पे आकर देखिए आप कि यहाँ पे अपडेट होना बंद हो गया इन दोनों स्टेप में। क्या लिखा है, सिंस द लास्ट टू वैल्यूज आर इक्वल वी टेक y ऑफ 0.1 इक्वल टू 1.1105। अब देखिए वहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, इसलिए इटरेशन हम अपने अनुसार लेते थे। यहाँ पे हम जब ले रहे हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू के फिक्स होने तक इटरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी अब इसके बाद आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, ये वैल्यू अब बिल्कुल भी आगे इंक्रीज नहीं हो रही है, मॉडिफाई और नहीं हो रही है। मतलब 1.1105 इज नियरेस्ट टू एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू, तब आपको स्टॉप करना है अपना एक इटरेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया 0.1 के लिए। तो अब देखिए y ऑफ 0.1 के लिए वैल्यू हमने फिक्स कर दी, हमें जाना कहाँ तक है, 0.3 तक। 0.1 के लिए वैल्यू फिक्स हो गई। अब 0.2 के लिए यही चीज़ें फिर से चलेंगी। देखिए 0.2 प्लस ये पहले इटरेशन में 1.1105, 1.1105 ये हमें वैल्यू मिल गई y की। h की वैल्यू 0.1 हमने शुरू में ही ले रखा है, और ये मीन स्लोप 1.2105 हमारे पास प्रीवियस स्टेप से है। ठीक है, प्रीवियस स्टेप से हमारे पास है, तो ये 1.2316 हो गया। फिर हमने अपडेट करना शुरू किया। फिर देखिए 1 2 3 4, ये थर्ड और फोर्थ स्टेप में फिर फिक्स वैल्यू, बिल्कुल पॉइंट के बाद
4 डिजिट तक के रिपीटेड वैल्यू मिल गया 1.2432। तो इस तरीके से हमने 0.2 के लिए वैल्यू फिर हमने फिक्स कर दिया, y ऑफ 0.2 के लिए वैल्यू फिक्स कर दिया 1.2432। अब फाइनल स्टेज पे चलते हैं 0.3 के लिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू अब हम पास कर देते हैं किसके लिए, 0.3 के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एवरेज बोला गया है, ये सारे प्लस यहाँ पे आएंगे, ध्यान रखिएगा। एवरेज बोल रहा है यानी ऐड करना, और ऐड करके क्योंकि दो वैल्यू का एवरेज ले रहे हो तो 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्लियर है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में अब आपको ये लास्ट वाला स्टेप आप करोगे तो आप देखो यहाँ पे भी आपका 1.4004 ये आपका अपडेट होकर के रिपीटेड वैल्यू पे आकर के रुक गया है 1.4004। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप मॉडिफाइड यूलर मेथड में क्या देख रहे हो कि यहाँ जो यूलर मेथड से जो अलग कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है मीन स्लोप नाम से जो आपको वैल्यू मिल रही है। मीन स्लोप यानी सीधा सीधा क्या, एवरेज ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, एवरेज ही है। और एवरेज हम फाइंड आउट करके हर एक स्टेप के लिए वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है।